राम राम। ओम नमः शिवाय। इस संसार में कई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को भी असमंजस में डाल देते हैं। भगवान भी उनकी बात सुनकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। एक वृद्धा महिला जिसको आंखों से कम दिखाई देता था, वो गणपति जी की बहुत बड़ी पुजारिन थी। दिन रात गणपति जी की पूजा करती, उनकी अर्चना करती। गणपति जी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसको दर्शन दिए कि अम्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। वो वृद्धा बोली, मैं तो पूजा अर्चना जानती हूं प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता, मैं भला आपसे क्या मांगूं। आप ऐसा कीजिए, अगर मुझे कुछ देना है तो मेरे को सोचने के लिए एक दिन का समय दीजिए। गणपति भगवान ने कहा, ठीक है, कल इसी समय मैं तुम्हारे समक्ष फिर आऊंगा। उसने सारी बात अपने बहू और पुत्र को बताई। पुत्र ने कहा, ऐसा करो मां, धन मांग लो जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। बहू ने कहा कि पोता मांग लो जिससे हमारा वंश आगे चलता रहेगा। अब उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मैं भगवान से मांगू तो क्या मांगू। पड़ोस में उसकी एक मित्र वृद्धा महिला रहती थी, उससे बात की। उसने कहा, तुम धन और पोते का क्या करोगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अपने लिए भगवान से नैनों की ज्योति मांग लो। उसकी कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उसी समय भगवान गणपति उपस्थित हुए। कहते, हाँ बोलो अम्मा, क्या मांगना चाहती हो। उस अम्मा ने कहा, ज्यादा नहीं मांगना चाहती प्रभु, मैं बस अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखूं। भगवान हंस पड़े, कह रहे, तुमने एक वरदान में ही मुझे ठग लिया, तुमने एक वरदान में ही 3 वरदान मांग लिए। अब ये बताओ, नैनों की ज्योति दे भी दूं और तुम्हारी आयु ना दूं और तुम पोते को देख ही ना पाओ तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। जाओ, तथास्तु, जो तुमने कहा मैंने तुमको वही दिया। उसके पश्चात उसके बेटे का कारोबार चल निकला। उसका जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गया। पोता हुआ, उसको सोने के गिलास में दूध पिलाया। उस अम्मा के नेत्रों की ज्योति आ गई। तो मैंने आपको कहा मेरे भाई बहन, कभी कभी भक्त भी इतने चालाक होते हैं कि भगवान को भी असमंजस में डाल देते हैं। आप भगवान से सदैव ये मांगिए कि जो आपकी इच्छा है वो दीजिए, क्योंकि भगवान के सामने आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे पिता हैं और अपनी हर संतान का वो ध्यान रखते हैं। उनसे यही मांगिए कि आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपका ध्यान चाहिए, आपका नाम जपूं यही चाहिए, और इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अपना नियम बना लीजिए कि प्रभु की भक्ति करेंगे, लेकिन प्रभु से कोई अनुचित मांग नहीं करेंगे। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।